Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the last video, or you can say the fourth video of our second chapter and of geography book, and the name of the chapter is globe, latitudes and longitudes. So earlier beta we have read in this chapter about the latitudes, longitudes and how we can get to know about the various time zones. This we have read in this chapter. So today we are starting from longitude and time. So let us start. The best means of measuring टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सबसे जो अच्छा तरीका है बेटे जिससे हम टाइम को मैयर कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मून की मूवमेंट के अकॉर्डिंग और जो प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग. क्योंकि द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर. तो सन क्या है बेटे? हमारा बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो बेटे यहाँ पे क्या बताया गया कि नॉर्मली जैसे पहले के अभी तो हमारे पास वॉचेज़ हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं. लेकिन पहले के टाइम पे जब ये सभी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो लोग कैसे, किस तरह से टाइम का पता लगाते थे? या तो वो जो सन की पोजीशन होती थी उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को कैलकुलेट करते थे, या फिर जो स्टार्स की पोजीशन होती थी रात में उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने टाइम को कैलकुलेट करते थे. तो जो हमारा सन है बेटे वो डेली राइज करता है और सेट भी डेली होता है. तो ये नेचुरल प्रोसेस है. तो सबसे जो बेस्ट टाइम कीपर हैं पूरे वर्ल्ड में वो कौन है? सन. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज. तो बेटे किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हमें टाइम का पता लगाना है तो हम कई बार जो हमारी परछाई होती है, शेडो जो होती है, उससे भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. क्योंकि दोपहर में जो हमारी शेडो होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, क्योंकि जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है. और जब आपका सनराइज़ होता है या सनसेट होता है, सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो शेडो है वो सबसे लंबी होती है. तो उस शेडो की हेल्प से भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो बेटे ये जो हमारा ग्रीनविच था जो हमने अपनी पिछली वीडियो में रीड किया था, ये ग्रीनविच जो लाइन है, अगर इस पे सूर्य बिल्कुल ऊपर है तो यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस हैं इस लाइन पे जितनी भी प्लेसेस हैं सभी प्लेसेस पे दोपहर होगी. जितने भी यहाँ पे प्लेसेस हैं उन सभी में दोपहर होगी. सो एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. तो यहाँ बेटे क्या बताया कि जैसे हमारी जो अर्थ है वो हमेशा कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट. तो इस वजह से जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच से राइट साइड पे हैं वो कुछ घंटे उससे आगे होंगी, और जो लेफ़्ट साइड पे हैं बेटे वो कुछ घंटे पीछे होंगे. मतलब ईस्ट की साइड जो प्लेसेस हैं वो कुछ घंटे आगे होंगी और वेस्ट की साइड जो प्लेसेस हैं वो कुछ घंटे पीछे होंगी, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में रीड किया था. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, that is 16 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich. यहाँ पे बेटे हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Suppose this is our earth. तो हमारी अर्थ में जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री. तो 360 डिग्री हमारा कितने टाइम में हमारी अर्थ रोटेट कर रही है? 24 आवर्स में. कितने आवर्स में? 24 आवर में. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 360 डिग्री को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो कितना टाइम आ जाएगा? 1 आवर में हमारी अर्थ जो है वो 15 डिग्री मूव कर रही है. 1 आवर में 15 डिग्री. इसका मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में
मूव कर रही है, हमारी अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो इसी तरह से बेटे इसको कैलकुलेट करते हुए 1 डिग्री को 4 मिनट लग रहा है, तो अगर हम 15 डिग्री घुमाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 15 इंटू 4 दैट इज़ 16 मिनट्स। तो इस 60 मिनट्स का हमारा 1 घंटा होता है। तो ऐसे बेटे जो टाइम है वो कैलकुलेट किया गया है, जो यहाँ पे बताया है कि जब हमारी 15 डिग्री अगर हम चेक करते हैं तो वो कितना होगा, 60 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटा आगे होगा। इस तरह से हमारी टाइम को कैलकुलेट किया गया है। The time will be behind Greenwich time by 1 hour, that is it will be 11 am. Similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो बेटे यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हमारे जैसे सपोज़ हमारा ये इस तरह से हमारी अर्थ बनी थी, तो ये ग्रीनविच की पोजीशन है और इसके बिल्कुल अपोजिट थी हमारा 180 डिग्री जो हमने पहले रीड किया था। तो अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं बेटे, अगर ग्रीनविच पे बिल्कुल 12 बजे हुए हैं, तो जो हमारा 180 डिग्री है, यहाँ पे हमने रीड किया कि अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा टाइम बढ़ता जाता है, अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा टाइम डिक्रीज़ होता जाता है। तो जब हम 180 डिग्री पे पहुँचेंगे बेटे, अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पे बिल्कुल आधी रात हो चुकी होगी। ठीक है, तो इतना चेंज हमारा आता है और इसी वजह से कुछ कंट्रीज़ में डे होता है और कुछ कंट्रीज़ में नाइट होता है, कुछ कंट्रीज़ में टाइम दूसरा होता है, कुछ कंट्रीज़ में टाइम दूसरा होता है। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. तो बेटे जब किसी भी प्लेस पे अगर जो हमारा सूरज है वो आसमान में बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल अगर हम ऊपर डायरेक्ट आसमान में देखें और वो बिल्कुल हमारे सिर पे होता है, तो इसका मतलब क्या है कि तब दोपहर के 12 बजे हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो अगर कोई भी घड़ी उस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस का लोकल टाइम दिखाएगी। सो यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। तो जितने भी मेरिडियन हैं बेटे, उन पे जो जो प्लेसेस हैं उन सभी पे सेम लोकल टाइम होगा, जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो यहाँ से बेटे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो टाइम है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। जितने भी हमारी ये टाइम जोन्स दिखाई गई हैं, तो ग्रीनविच से अगर हम राइट पे ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा टाइम इंक्रीज़ होता जाता है, अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो जितने भी टाइम यहाँ पे दिखाया गया है उतना टाइम हमारा माइनस होता जाता है। सो बेटे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब बेटे ये बात है कि जैसे इंडिया में हमारा स्टैंडर्ड टाइम कुछ और है, दूसरी कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड टाइम कुछ और है, तो हमें ऐसा स्टैंडर्ड टाइम लेने की क्या ज़रूरत है। दिस वी विल रीड। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। जो हमारा लोकल टाइम है बेटे, अलग अलग मेरिडियंस पे, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे वो अलग अलग है। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो बेटे यहाँ पे क्या है कि हमारे इंडिया में भी कई, आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, कई लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से पास कर रहे हैं। तो अगर हर लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट टाइम होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटे, अगर किसी व्यक्ति को ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है या कहीं ट्रैवल करना है तो उसको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि अगर हमें द्वारका का जो गुजरात का लोकल टाइम है, मतलब गुजरात में जो टाइम है वहाँ के टाइम में और ये असम के टाइम में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का 45 मिनट्स का डिफरेंस है टाइम में। क्योंकि जैसे जैसे बेटे हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं हमारा टाइम बढ़ जाता है, तो लगभग इतना टाइम 1 घंटा 45 मिनट का टाइम चेंज आता है। तो अगर किसी को ट्रेन पकड़नी है या कहीं और ट्रैवल करना है तो बेटे वो तो टाइम पे पहुँचेगा ही नहीं। तो इस वजह से it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the
कंट्री। तो बेटे यहाँ पे यही बताया है कि इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी कंट्री में कोई ऐसा लोकल टाइम माने जो कि पूरी कंट्री में सेम माना जाए। तो इसीलिए इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो लॉन्गिट्यूड है जो आपका यहाँ पे शो कर रखा है, ये जो लॉन्गिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम नोट किया जाता है वही टाइम हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं। इसीलिए इस मेरिडियन को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। दिस मेरिडियन इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो पूरे इंडिया में कौन से मेरिडियन का टाइम हम फॉलो करते हैं? जो 82.5 डिग्री ईस्ट पे आता है। इस मेरिडियन पे जो भी टाइम होता है बेटे वही पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है बेटे वो पूरी कंट्री का सेम टाइम माना जाता है। एंड इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम IST बोलते हैं। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे हम लोकेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे शो होता है वही टाइम हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं। So now moving further, Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो यहाँ पे बेटे क्या बताया गया है, जैसे हमने जो अभी अपने टाइम जोन्स रीड की थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग बताया कि कबीर भोपाल के पास एक छोटे से शहर में रहता था और उसने अपने फ्रेंड आलोक को बताया कि आज रात को तो हम सो ही नहीं पाएंगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का मैच है और लंदन में वो मैच जो है वो दोपहर 2 बजे होगा। और इसका मतलब क्या है कि भारत के टाइम के अकॉर्डिंग वो मैच हमें 7:30 PM पे दिखाई देगा और वो पूरी मतलब देर रात तक वो ख़त्म होगा, तो इसीलिए हमें रात भर जागना पड़ेगा। तो बेटे ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इसका मतलब जो ग्रीनविच पे टाइम था वो कितना था? 2 PM, क्योंकि लंदन जो है वो ग्रीनविच पे आता है और वहाँ पे टाइम कितना है? 2 PM। और हमने रीड किया था कि इंडिया में जो टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में जो टाइम था वो कितना था? अगर हम इसको ऐड चेक करें तो ये था 5 hours 30 minutes। तो इसका मतलब 2 PM में 5 hours 30 minutes को ऐड कर दिया गया, तो इसीलिए टाइम कितना आ गया यहाँ पे? 7:30 PM। यहाँ पे टाइम कितना आ गया टोटल? 7:30 PM। तो बेटे इसीलिए ये टाइम इस तरह से कैलकुलेट किया गया। आपने देखा होगा कि दूसरे कंट्रीज़ में टाइम डिफरेंस होता है, हमारे यहाँ पे रात होती है, वहाँ पे दिन होता है। तो इस तरह से जो वो तो हमारी रोटेशन की वजह से है, जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से डे और नाइट हो रही हैं, लेकिन टाइम का जो चेंज है वो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम हमने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग है। So now moving further, India located east of Greenwich at 82.5 degree east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. अब यहाँ पे क्या बताया गया बेटे कि इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री हमारा टाइम होता है जो कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये GMT जो यहाँ पे बताया गया बेटे ये क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो टाइम था उससे इंडिया का टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। तो इसीलिए जब वहाँ पे 2 बजे थे तो इसीलिए भारत में 7:30 बजे थे। तो ये यहाँ पे बताया गया। Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं बेटे जहाँ पर एक से बहुत बड़ा वो कंट्री होती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये अफ्रीका है, यहाँ पे 3 टाइम जोन है अलग अलग, कहीं पे -4, -4, -3, ऐसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ ज़्यादा बड़ी हैं उनकी एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर हम रशिया की बात करें, इन रशिया देयर आर एज मैनी एज in Russia there are as many as 11 time zones।
The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each and each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बेटे रशिया जो है उसके रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब 11 स्टैंडर्ड टाइम है उनको पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। भारत में सिर्फ एक है जो हमने 82.5 डिग्री इस पे रीड किया था। ऐसे ही यहाँ पे बताया कि हमारी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड हुई है, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं अर्थ को रोटेट करने में, तो वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड की गई है। और एक जोन जो है वो 15 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। सो ये बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सो हेयर बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप you all have understood it well. So we will meet in the next video with the next chapter. Till then, take care and have a nice day.